अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। परमात्मा हमें शरीर दे देता, उस शरीर को संभालना फिर हमारा कर्म है। परमात्मा उसके बाद हमें गेहूं भी दे, गेहूं, फिर उसकी रोटी बनाओ, भाकरी बनाओ, पूरी बनाओ, या कोई उसकी मिठाई बनाओ, शिरा बनाओ, लापसी बनाओ। वो बोलते हैं वो तुम्हारा कर्म है, हम दे देते हैं। कितना दयालु है परमात्मा, हमको शरीर भी दे देते हैं और शरीर को निभाने के लिए, उससे कर्म करने के लिए, अच्छी तरह से जीने के लिए वो गेहूं रूपी सामर्थ्य, गेहूं रूपी सामर्थ्य भी हमें दे देते हैं। देता वो है और यहाँ सब तेरा मेरा में फंसे हुए हैं, आगे पीछे में फंसे हुए हैं, ऊंच नीच में फंसे हुए हैं, बड़े छोटे में फंसे हुए। अरे दिया उसने तो कई बार हम मंदिर के बाहर और हमारे जो भी प्रार्थना स्थल है उसके बाहर हम कहीं कुछ बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, रोटी बांटते हैं, तो वो मांगने वाले में भी यही सोच रहती है कि मेरे को 2 रुपये दिए, बाजू में जो खड़ा था उसको 3 रुपये दिए। अरे तू 2 रुपये का भी हकदार नहीं था, फिर भी तुझे 2 दिए, और तू 3 रुपये का भी हकदार नहीं था, फिर भी तुझे 3 दिए। तुम ये मत सोचो कि तुमको 2 दिया या तुम 3 दिया। परमात्मा तो दे के चले गए, 2 रुपया किसी को दिया, किसी को 3 दिया, किसी को अच्छा सा स्वास्थ्य दिया, किसी को आर्थिक सामर्थ्य, सब संपन्नता दी, धन धान्य समृद्धि दी, मतलब गेहूं दिए। लेकिन वो 2 रुपये से और 3 रुपये से तुम क्या करते हो, उसके ऊपर उसकी नजर रहती है। वो समीक्षा करता है कि आप ये 2 रुपये का क्या करते हो। वो कुछ बोलता नहीं है, तुम उसका अच्छा उपयोग करोगे तो भी कुछ नहीं बोलता है, तुम उसका बुरा उपयोग करोगे तो भी कुछ नहीं बोलता है। क्योंकि उसने एक जीवन फिलोसफी बना दी है कि केवल देना ही मेरा कर्म है। लेकिन हम मनुष्य होने में जन्म लेकर भी ये नहीं सीखते, उनसे भी नहीं सीखते कि केवल देना ही हमारा कर्म है। इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा की कृपा से हम 2 रुपये मिलते हैं, हमें 3 रुपये मिलते हैं, मतलब हमें ये शरीर मिला है, धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य गेहूं के रूप में मिला। उसका हमें क्या यूज करना चाहिए, क्या उपयोग करना चाहिए, ये नहीं सोच रहे हैं, बल्कि उसके बढ़ाने के चक्कर में या कम हो गया तो उसके दुख दर्द में हम पिसते रहते हैं।
मनुष्य जैसा ज्ञानी जीवात्मा भी यही अज्ञानी की तरह व्यवहार करता है। यही तो मोह है कि 2 रुपये मुझे किसने दिए, कभी नहीं सोचा। 3 रुपये मुझे किसने दिए, कभी नहीं सोचा। और उस खुद के पास जो 2 रुपये है, खुद के पास जो 3 रुपये है, उसको ही सर्वस्व समझ लिया। वो 3 का 300 करने के, 2 के 200 करने के चक्कर में ही पूरा जिंदगी 2 घंटे की ये संसार रूपी चक्कर में, सुख दुख के चक्कर में वो पिसता रहता है। मेरे प्यारे सखा हो सके तो ये बात ध्यान पे लेना, दोबारा सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे पास कहीं बहना आती है, कहीं भाइयों आते हैं, कहीं माताएं आती हैं, बस यही फरियाद करते हैं कि मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 रुपये है। ये नहीं पूछते मेरे को कि हे गुरुदेव, मैं 1.5 रुपये का कैसा उपयोग करूं, ये 3 रुपये का मैं कैसा उपयोग करूं कि मैं ये जीवन मरण से, जन्म मरण से छूट जाऊं। गुरु से यही तो सीखना है। वो गुरु क्यों बना है? ऐसी अवस्था को पार करके ही तो बना है। मुझे भी पूछते हैं कई लोग, गुरुदेव मैं आपको क्या दूं? गुरुदेव बोलते हैं फिर भी पूछते हैं। अरे वो ब्रह्म परमात्मा ने तुझे पूछा था कि मैं तुझे 2 रुपया दूं या 3 रुपया दूं? बस उसका काम है दे देना। तो तेरे पास जो भी सामर्थ्य है, धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य, अपनी भक्ति में से कुछ दे। पहले तू देना सो, क्या दूं ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। हम यहाँ देने आते। मैं जब अपने गुरु को प्रार्थना करते प्रणाम करके ये झूले पे आता हूँ तो बस यही बोल के आता हूँ, हे गुरुदेव मैं ये सत्संग करने जा रहा हूँ, तू जो बुलाएगा मैं बोल दूंगा। मैं उसको ये नहीं पूछता कि मैं क्या बोलूंगा। बस तू ये 2 रुपये का कैसा इस्तेमाल करना है ये सीख आ गई तो जन्म मरण से तर जाओगे। यही तो सीखना है। सीखते नहीं और फिर फरियाद करते हो, गुरुदेव हम तो माया में फंसे हैं, आपके बच्चे के ऊपर कृपा करना। कृपा हमारे शब्दों में होती है, हमारे बोध में होती है, उसको पकड़ लिया जीवन सुधर जाएगा। नहीं, लेकिन तुमको तो केवल फरियाद करनी। परमात्मा और गुरु जी को सब मालूम है तुझे क्या तकलीफ है। कर्मों के हिसाब से तकलीफें आती है, उसी कर्मों के हिसाब से सुख सुविधा भी आते है। सुख सुविधा आती है तब कोई फरियाद नहीं करता है कि आज मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए करते हैं। यही जो तुम्हारी सुख और दुख की देखने की दृष्टि है, यही तो तेरे दुख का कारण है। गुरुदेव बोलते थे तुमको परमात्मा के प्रति कितना प्यार है, तूने क्या कर लिया भगवान के लिए कि तू चाहता है कि परमात्मा तेरे को देखे, तेरी संभाल करे। बता तो सही तूने क्या कर दिया। एक पेड़ भी नहीं उगा पाया। ये मानव सभ्यता के लिए बहुत कुछ करने को है। इस विषय में बोलना जाए तो आधे घंटा घंटा निकल जाता है, दिन का दिन निकल जाता है।
मैं परमात्मा के लिए क्या करूं, मैं राष्ट्र के लिए क्या करूं, ये मैं मानव सभ्यता के लिए क्या करूं, मैं अपने समाज के लिए क्या करूं, मैं अपने शहर के लिए क्या करूं, मैं अपने गांव के लिए क्या करूं, मैं अपनी प्रकृति के लिए, ये प्रकृति के लिए मैं क्या करूं, मैं मानवता के धर्म के लिए क्या करूं। ये तेरे मन में प्रश्न ही नहीं उठते, तो इस दिशा में कुछ कर्म भी नहीं करते। किस उम्मीद से तुम उम्मीद रखते हो कि परमात्मा तुम पे ध्यान दे, तेरा कुछ तो योगदान हो। ये 84 लाख योनि में तुझे सर्वश्रेष्ठ योनि दी है तुझे, तूने उसका क्या इस्तेमाल किया, परमात्मा के लिए क्या किया, इस राष्ट्र के लिए क्या किया, उसकी बनाई हुई इस धरा के लिए, इस प्रकृति के लिए तूने क्या किया। उसके ही दूसरे बच्चे मानव है, पशु पंखी है, उसके लिए तूने क्या किया कि परमात्मा की तेरे ऊपर दृष्टि पड़े। सब तो उसने बनाया हुआ है, तूने क्या किया। तूने केवल संहार के लिए परमाणु बम बनाए। तेरे जैसा निकम्मा आदमी कोई नहीं। वो बनाता है परमात्मा, तू मिटाता है। इसीलिए तेरे पे कहर आने जा रही है। देखो अब 2032 तक तूने क्या किया। वो बनाता है, तू संहार करता है। वो सृजनात्मक है, तू सर्जन करता, तो तू सीख। तूने डॉक्टर बना दिया, तेरे को सर्जन बना दिया, तू लाखों रुपया लेता है। इसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, तुझे 1 रुपया मांगा तेरे से है। बीमारी का इलाज करना सिखा दिया तुझे उसने, इतना अबजों रुपये का शरीर दिया, मुफ्त में दिया तेरे को। तूने क्या दिया है? तू हर चीज का पैसा लेता है, उसके सामने उसने तुझे हर चीज मुफ्त में दी। फल फूल भी वही होता है, पेड़ अपने आप इतनी धूप में खड़े होकर रहते हैं और फल देते हैं। उसने तुझे मुफ्त दिया, तूने उसने बेच दिया। धरती अपनी छाती चिर के अन्न देती है, तूने उसने अपनी छाती चिर के तुझे अन्न दिया, तूने उसको भी बेच दिया। गौ माता पूरा दिन घास चबा चबा के कभी कभी उसका मुंह भी छिल जाता है, तेरे लिए वो घास चबा चबा के थक जाती है, बैठ जाती है और तुझे दूध देती है। तूने साला उसको भी बेच दिया है। तूने महादेव के ऊपर चलाए जल अभिषेक को, अरे तूने क्या नहीं बेचा। भगवान के समर्पित किया हुआ प्रसाद भी तूने बेच दिया। तेरे जैसा निकम्मा आदमी ही नहीं, 84 लाख में कोई जीव ही नहीं तेरे जैसा। मनुष्य का जो श्रेष्ठ सर्जन किया वही परमात्मा की सबसे बड़ी कृति बन गई। तूने साला परमात्मा का प्रसाद भी बेच दिया। सब उसने इतना सर्जन किया, तूने सर्जन हो गया, डॉक्टर हो गया, तूने काट काट के पैसा ले लिया। आयुर्वेद दिया, दवा का ज्ञान दिया, उसने मुफ्त में ज्ञान दिया। तेरे को इतना उत्तम स्वास्थ्य ही दिया है ना, लेकिन तूने उस स्वास्थ्य का भी पैसा बना दिया। दवा टेक्नोलॉजी दी, क्या नहीं दिया, सब कुछ। उस जो ब्रह्मांड में जो सब उपग्रह खड़े हैं ना, वो भी उसकी कृपा से खड़े हैं। अभी देखना वो तेरी उंगली गिरेगा, सब गिरने वाले हैं। तेरी अकल ठिकाने लाने के लिए उसने ठान ली है। देखो क्या करता है। जमीन दिया, तूने उसका भी सौदा कर दिया है। मकान बना बना के ऐसा माहौल कर दिया कि साला गरीब लोगों को माथे से छत भी मुसीबत हो गई। परमपिता परमात्मा की, परब्रह्म परमात्मा की संपत्ति सोना चांदी, साला तूने उसमें भी माहौल बिगाड़ दिया।
उसका भी सट्टा बाजार कर दिया। कितना भूले वो। बस रुक जा, अब ज्यादा मत बोल इनको। ये सब पत्थर के हो गए हैं, नहीं सुनने वाले, नहीं पिघलने वाले। ठीक है, भजन करते हैं तो फिर क्या करें। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा राम राजा राम, श्री राम जय राम। जय जय राम, मुझ राम तुझ राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इतना भी समझ ले ना भैया, मैं जो बताया अभी, मुझ राम तुझ राम, तेरे सब कर्म ही सुधर जाएंगे। ये बात मगज में बैठ गई, तेरा जीवन ही बदल जाएगा। एक बार बिठा तो दे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, जिसके साथ तू जो भी व्यवहार करता है, तब ये सोच, मुझ राम तुझ राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय शिव शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर प्रणामि शंकर। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय शिव शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर प्रणामि शंकर। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम। श्री रंग शरणं मम, श्री विश्वनाथ शरणं मम। आत्मा राम स्वात्मा राम, तुझ राम मुझ राम। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्तिका सभी बच्चों को, मेरे भाइयों बहनों माताओं को, गुरु भाइयों को बहुत बहुत प्यार। कृष्णम वंदे जगत गुरु। सोचना आज परमात्मा ने क्या बोला है, सोचा और उस प्रकार जिया, तुम्हारी जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। 84 लाख के फेरे में से मुक्त तो होना है ना। 10 बार सुनना ये। श्री गुरुदेव दत्त।